हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है वो एरे इन पाइथन। एरे के बारे में आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं इस क्लास के अंदर। एरे क्या होता है पाइथन के अंदर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। ओके, तो हम यहाँ पे एक कोड भी लेंगे, एरे भी बनाएंगे और एरे की वैल्यू को एक्सेस करके भी दिखाएंगे। एरे किस तरीके से बनाई जाती है और कैसे एक्सेस की जाती है पाइथन के अंदर, यहाँ पे आप कंप्लीटली सीख जाएंगे इस लेक्चर्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एरे क्या होता है। एरे हमारी एक वेरिएबल होती है, वेरिएबल की तरह ही होता है, बट ये कई सारी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे कई सारे लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए जावा है, पाइथन है, HTML है, ये आपके कई सारे लैंग्वेजेस है। इस लैंग्वेजेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करके आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप करते क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जावा को किसी वेरिएबल के अंदर रखना है, तो आपको ये एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर जावा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल होता है, ये हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक है, और ये वेरिएबल की वैल्यू है, ये हमारी वेरिएबल की वैल्यू है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है len1 इक्वल टू डबल कोटेशन में क्या लिखा, जावा। तो एक्चुअल में जब भी आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो ऐसे हम इस साइड में, जो आपके लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं और राइट साइड में हमारी वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पे lang1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, ये हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल और इक्वल के बाद जो हम लिखते हैं ये हमारी वैल्यू होती है, वेरिएबल की क्या है, वैल्यू। अब देखिए हमने यहाँ पे डबल कोटेशन क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। कैसी है, स्ट्रिंग वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दिया। क्लियर। तो जब भी कभी भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू बनाना है, जैसे मान लीजिए ए रख लिया आपने वेरिएबल और इसके अंदर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू किसी का नाम स्टोर करना है, तो नाम एक स्ट्रिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर स्टोर करना है ये नाम, तो ये जो नेम है वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो इसको हमको डबल कोटेशन में स्टोर करना पड़ता है। तो हमारी ये जो वेरिएबल होती है जहां पे ये स्टोर होता है, वो वेरिएबल भी स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाती है। क्लियर। तो हमारा मेन मकसद क्या था, हमको समझना एरे। तो जब भी हम कई सारे वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमारे पास जावा एक वैल्यू है, पाइथन एक वैल्यू है, HTML एक वैल्यू है, इसको आपको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है और उसको एक्सेस करना है। तो जब हम स्टोर करने जाएंगे सिंगल वेरिएबल में, तो हो नहीं पाता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए lang1 एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर एक वैल्यू असाइन हुआ, दूसरा वेरिएबल लिया तो इसके अंदर आपकी दूसरी वैल्यू असाइन होगा, तीसरा वेरिएबल आप लेंगे तो इसके अंदर आपकी तीसरी वैल्यू असाइन होगी। क्लियर। जैसे आपने यहाँ पे लिया है तीसरी वेरिएबल, इसमें तीसरी वैल्यू। तो इस तरीके से हम वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये सारी वैल्यू हमारी सिमिलर एक डाटा टाइप की है। जैसे स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। अगर कोई ऐसे सिमिलर वैल्यू है, आप उसको चाहते हैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना, तो हम वहां पे एरे बनाते हैं। और एरे कैसे बनाते हैं, एक वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर करने के लिए एरे कैसे बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं, जो यहाँ पे देखिए। जैसे हमने लिखा है lang, एक वेरिएबल लिया, इक्वल, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोटेशन में जावा दिया, कामा, डबल कोटेशन में HTML, कामा, डबल कोटेशन में पाइथन। तो ये हमारी तीनों के तीनों हमारी वैल्यू है और सेपरेट कर लिया हमने कामा से, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसको रख लिया। तो ये हमारी lang जो हमारी वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हमने तीन वैल्यू स्टोर किया है और ये स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से किया है। तो ये हमारी जो है वेरिएबल, ये एरे हो जाती है। ये आपकी जो lang है ना, ये जो हमारी है वो एरे बन जाती है, एरे बन जाती है। एरे क्यों बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पर कई सारी वैल्यू स्टोर कर पाए। तो इसका मतलब ये होता है कि पाइथन के अंदर जो एरे होती है वो कोई एक वेरिएबल हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया, तो ये भी आपका एरे हो सकता है। एरे कब होगा, जब आप इसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2, 6, 50, ये हमने मल्टीपल वैल्यू
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से स्टोर कर दिया तो ये हमारा एरे बन जाता है, एरे। तो ऐसे ही हमको एरे बनाना होता है। अब होता क्या है, जब हम एरे बनाते हैं, जैसे ए नाम का अगर आपने एरे बनाया और इसमें आपने 3 वैल्यू स्टोर किया, तो ए जो होता है कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्युपाई करता है जब आप वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इसका 3 ब्लॉक्स बनते हैं, एक ब्लॉक में 2, सेकेंड ब्लॉक में 6 एंड थर्ड वाले ब्लॉक में 50 स्टोर हो जाएगा। और ये आपका एरे का वर्क होता है। ये इसी तरीके से वैल्यू को आपके अलग अलग यानी कि बॉक्सेस में एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। और पहली बॉक्स का इंडेक्स नंबर 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। ये इंडेक्स नंबर होता है और इसी इंडेक्स नंबर की मदद से हम इस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। 6 को एक्सेस करना है तो इंडेक्स नंबर 1 से, 50 को एक्सेस करना है तो इंडेक्स नंबर 2 से एक्सेस करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। अगर ये चीज हमने लैंग नाम का एक एरे बनाया है और एरे में हमने क्या किया, यहाँ पर 3 वैल्यू स्टोर किया है, जबकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि ये डबल कोटेशन में है। अगर आपने कुछ भी वैल्यू डबल कोटेशन में लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग हो जाती है। ये क्या होती है, स्ट्रिंग हो जाती है। और स्ट्रिंग वैल्यू अगर आप स्टोर करते हैं 2 या 2 से अधिक किसी एक वेरिएबल में, तो ये वेरिएबल हमारी स्ट्रिंग टाइप का एरे बन जाता है। क्या होता है, स्ट्रिंग एरे। क्लियर। तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल बनाकर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और ये वेरिएबल हमारी एरे बन जाती है। और किसकी मदद से हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। इसी की मदद से हमको क्या करना होता है, एरे बनाना होता है। क्लियर। तो अब अगर आपको इस एरे की वैल्यू को एक्सेस करना है, आपने एक एरे बनाया लैंग नाम का और इस एरे की वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, प्रिंट करना है। तो हम कैसे करते हैं, आइए हम नीचे कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। तो हमको करना क्या है, एक कोड लिखना है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जहां पे एक एरे क्रिएट करना है और एरे के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, फिर उसको एक्सेस करना है। तो एरे कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए आपने लैंग लिखा, इक्वल का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट, ये लगाना मस्ट होता है एरे बनाने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आपने डबल कोटेशन में जावा, कामा कर दिया डबल कोटेशन में HTML, कामा कर दिया डबल कोटेशन में पाइथन। तो ये हमारी एरे की वैल्यू हो जाती है। ये हमारी एरे की वैल्यू जावा, HTML, पाइथन, और ये हमारा एरे हो जाता है। लैंग हमारा स्ट्रिंग टाइप का एरे, और ये तीनों वैल्यू इसी में स्टोर हो जाती है। कैसे स्टोर होगा, ये लैंग बनेगा वेरिएबल और यहाँ पे एक एरे बन जाएगा। मतलब इसका कितनी वैल्यू स्टोर है, जावा, HTML, पाइथन, 3 वैल्यू, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक बन जाएगा। पहले वाले ब्लॉक में जावा आएगा, दूसरे वाले ब्लॉक में HTML आता है और तीसरे वाले ब्लॉक में पाइथन आ गया। अब देखिए एक वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर कर लिया। इस वैल्यू का इंडेक्स नंबर 0, इसका 1 और इसका 2 हो जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको अगर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू ऐसे मल्टीपल स्टोर करते हैं तो ये हमारा एरे वेरिएबल बन जाता है और इस तरीके से इंडेक्स नंबर वाइज ये स्टोर हो जाता है। अब इसको एक्सेस करना है तो आपको इसको, ये जो वैल्यू आप निकालेंगे, इसको किसी एक वेरिएबल में रखना पड़ता है। तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स, एक्स हमारा एक वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। x इक्वल टू लैंग, इस जो एरे होता है उसका नाम लेना है और इसका इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में देना है। लैंग स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो 0 आपका इंडेक्स नंबर जावा, 0 आपका इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा है, जावा है। तो जावा आपका x वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, x वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे x को, तो x की वैल्यू जो है वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर जावा आएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ। तो क्या करते हैं, इसको पाइथन के अंदर इसको स्टोर करना होता है। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे पाइथन के अंदर, पाइथन कंपाइलर के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, आपके कंप्यूटर के अंदर जो पाइथन कंपाइलर होता है इसके अंदर आपको इसको राइट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड को यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ पे इसको रन कराना है, रन कमांड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेव करने के लिए पूछेगा, तो हम यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, .py लगा देंगे,
यहाँ पर क्या करना है, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो आप इसको सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू आपका रन होके आ गया। यहाँ 0 नंबर इंडेक्स पे क्या था, जावा, तो यहाँ पे जावा एक्सेस हो गया। अगर आप इंडेक्स नंबर यहाँ पे बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 दे दिया, अब आपको इसको रन कराना है। तो जैसे आप इसको अब रन कराएंगे तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, जैसे 0 पे जावा है, 1 पे HTML, 2 पे क्या है, पाइथन, तो यहाँ पे आपका पाइथन आ जाएगा। ऐसे आप इंडेक्स नंबर वाइज किसी भी वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।